आपके जीवन में धन कब कब आएगा, कब कब आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। मित्रों, धन ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। धन के बिना सब कुछ सूना होता है। जीवन का संचालन करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अतिथि अभ्यागत की सेवा करने के लिए, चैरिटी करने के लिए हमें धन आना जरूरी है। धन के बिना इस संसार में ना ही हम अपना भला कर सकते हैं, ना किसी दूसरे का भला कर सकते हैं। आज के परिवेश में धन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वर्तमान समय में बहुत से लोग हमसे यही प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमारे जीवन में धन कब कब आएगा। आज इस कुंडली के माध्यम से, आज मैं इस चैनल के माध्यम से जीवन में आने वाले धन योगों के विषय में एक विशद चर्चा करूंगा। देखिए, धन हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में धन कब कब आएगा। देखिए, जो शुक्र होता है, हमारे ऋषियों ने कहा शुक्र धन का कारक होता है। धन का, वैभव का, स्त्री का कारक होता है, वाहन का भी कारक होता है। शुक्र राक्षसों का गुरु होता है और राक्षसों का गुरु होने के कारण इस संसार में जितनी भी विलासिता है, इस संसार में जितनी भी लग्जरियस लाइफ है, उसका कारक शुक्र ही होता है। और शुक्र को देख लेने से ये निश्चित हो जाता है कि आपके जीवन में धन का स्तर कितना होगा। शुक्र के द्वारा जान लेते हैं। देखिए, शुक्र धन का कारक है। शनि जब आपकी जन्म कुंडली में, आपको यह देखना है कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कहां पर बैठा है। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहां पर बैठा है यह देखना है। जिस समय ट्रांजिट करता हुआ शनि जिस समय शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा या शुक्र के ट्राइन में आएगा, तब व्यक्ति के जीवन में धन, आर्थिक समृद्धि, उन्नति आएगी। अब सबसे पहले यह भी देखना जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में धन का प्रॉमिस कितना है, ये प्रॉमिस देखना है। तो आप देखिए, शुक्र धन का कारक होता है, गुरु जीव का कारक होता है। तो नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक होते हैं। शुक्र क्या है? धन है, स्त्री है, और इस संसार के समस्त वैभव भी शुक्र है। शुक्र के पास स्वयं का प्रकाश होता है। शुक्र सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सबसे पहले दिखाई देता है, सबसे देर तक रहता है। शुक्र का स्वयं का प्रकाश है। और मृत संजीवनी भगवान शिव के बाद यदि संसार में किसी के पास जीवन रक्षक प्रणाली है तो शुक्र के पास ही है। शुक्र ही मृत संजीवनी का कारक होता है। जीवन रक्षा का जो दायित्व है वो शुक्र को दिया गया है। अब ये देखिए, जिसकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ शुक्र बैठा हो वो व्यक्ति धनी होगा। उससे ज्यादा धनी कब होगा? यदि उसकी जन्म कुंडली में शुक्र, शनि, बुध, शुक्र के साथ शनि और बुध का योग हो तो भी व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती है। यदि किसी की जन्म कुंडली में गुरु के साथ शुक्र, शनि, बुध का योग होता है तो भी व्यक्ति बहुत धनी होता है। जब आपको क्या देखना है? कुंडली में आपको ट्रांजिट देखना है। गुरु का ट्रांजिट जब शुक्र के ऊपर आएगा, शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर जब जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर आएगा, अगर ये ग्रह ट्राइन में आ जाएं तो भी व्यक्ति धनी होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ त्रिकोण है कालपुरुष की कुंडली का, शनि, बुध, शुक्र है। शनि, बुध, शुक्र अर्थ त्रिकोण है। ये तीनों ग्रह अर्थ देने वाले होते हैं। बुध व्यापार का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। जितने भी संसार में व्यापार हैं, भूमि संबंधी जितना भी कार्य है, जितनी भी बौद्धिक क्षमता का कार्य है, वो सब शुक्र के द्वारा बुध के द्वारा देखा जाता है। शुक्र संसार की विलासिता है, संसार का कंफर्ट है, महालक्ष्मी का प्रतीक है। शुक्र को से हम धन को देखते हैं। और इसके अलावा जो सूर्य, शुक्र, शनि के द्वारा हम कर्मों को देखते हैं। शनि का संबंध शुक्र से जुड़ेगा तो व्यक्ति धनी होगा। शनि, बुध, शुक्र का योग होगा तो भी व्यक्ति धनी होगा। ये कुंडली देखिए, एक करोड़पति की कुंडली है। करोड़पति की कुंडली को बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। बिल्कुल स्पष्ट सूत्र है कि अगर शनि, देखिए शनि ये बैठा हुआ है अष्टम भाव पर, शनि का संबंध बुध शुक्र से हो रहा है।
जब जब शनि का संबंध बुध शुक्र से होगा, कहीं पर भी होगा, अगर ये केंद्र त्रिकोण में होगा तो ज्यादा अच्छा लाभ होगा, लेकिन अगर अन्य कहीं जगह पर है लाभ देगा, अपेक्षाकृत कम देगा। लेकिन शनि बुध शुक्र की वजह से जातक के पास अकूत धन संपत्ति थी। इसी तरह द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी का भी किसी तरह संबंध बन जाए तो भी व्यक्ति धनी होता है। जन्म कुंडली का द्वितीयेश, जन्म कुंडली का षष्ठेश और जन्म कुंडली का दशमेश, अगर इनका भी किसी भी तरह से द्वितीयेश, षष्ठेश, दशमेश का संबंध बन जाए या शनि बुध शुक्र का भी संबंध बन जाए तो व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति होती है कि व्यक्ति गिन नहीं सकता है। आपके जीवन में धन कब कब आएगा, इसका पहला है कि आपकी जब जब भी राहु का जो गोचर है, राहु का गोचर शुक्र के ऊपर आता है तब भी आर्थिक समृद्धि देता है। राहु शुक्र की राशियों में अच्छा फल देता है। शुक्र उच्च का हो, उसके साथ राहु बैठा हो या उसके साथ केतु बैठा हो, यद्यपि शारीरिक परेशानियां देगा लेकिन व्यक्ति को धन बहुत देता है। उच्च के शुक्र के साथ केतु होता है, महालक्ष्मी योग भी बन जाता है। इस तरह हमने देखा कि ट्राइन में जब जब शुक्र के ऊपर शनि का गोचर होगा, गुरु का गोचर होगा, और या तो ट्राइन में हो या तो युति में हो, युति का मतलब शुक्र जहां पर बैठा है वहां पर शनि चला जाए तो भी, अगर ट्राइन से जाता है तो भी लाभ देगा। वर्तमान समय में आप एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि शनि कुंभ राशि में आने वाले हैं और जिनकी कुंडली में जहां पर शुक्र बैठा है वो देख लीजिए, अगर ट्राइन में भी अगर शनि का गोचर शुक्र के होगा तो आपके जीवन में समृद्धि होगी। समृद्धि का स्तर क्या होगा, धन कितना आएगा, ये बनने वाले योगों पर निर्भर करेगा, लेकिन समृद्धि आएगी जरूर। जिन लोगों की कुंडली में गुरु के ऊपर से शुक्र आएगा, शुक्र के ऊपर गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, उन लोगों की जीवन में भी समृद्धि आएगी, प्रतिष्ठा आएगी, पहले से उनको काफी राहत मिलने वाली है। अब आपको एक टिप देते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में शनि उच्च का बैठा हो, उच्च के शनि के साथ, जिनकी जन्म कुंडली में उच्च के शनि के साथ राहु या केतु बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में काफी उन्नति मिलती है। अब आप लोग पूछेंगे कि शनि के साथ राहु कर्म बंधन देता है, 30 वर्ष नहीं देता है, लेकिन मैं एक विपरीत बात नहीं बोल रहा हूं। अनुभव में देखिएगा, उच्च के शनि के साथ, उच्च के ग्रह के साथ राहु केतु का जो प्रभाव होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। राहु केतु उस ग्रह की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो वो ग्रह बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। जिसकी जन्म कुंडली में केंद्र में गुरु बैठा होता है, उच्च का हो कैसा भी हो, उस व्यक्ति को जीवन में एक बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जिसकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ राहु बैठा हो, उसको अपने जीवन में एक बार गरीबी का सामना उसकी हैसियत के अनुसार करना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार। आपके जीवन में धन कब कब आएगा, कब कब आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। मित्रों, धन ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। धन के बिना सब कुछ सूना होता है। जीवन का संचालन करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अतिथि अभ्यागत की सेवा करने के लिए, चैरिटी करने के लिए हमें धन आना जरूरी है। धन के बिना इस संसार में ना ही हम अपना भला कर सकते हैं, ना किसी दूसरे का भला कर सकते हैं। आज के परिवेश में धन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वर्तमान समय में बहुत से लोग हमसे यही प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमारे जीवन में धन कब कब आएगा। आज इस कुंडली के माध्यम से, आज मैं इस चैनल के माध्यम से जीवन में आने वाले धन योगों के विषय में एक विशद चर्चा करूंगा। देखिए, धन हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में धन कब कब आएगा। देखिए, जो शुक्र होता है,
हमारे ऋषियों ने कहा शुक्र धन का कारक होता है, धन का, वैभव का, स्त्री का कारक होता है, वाहन का भी कारक होता है। शुक्र राक्षसों का गुरु होता है और राक्षसों का गुरु होने के कारण इस संसार में जितनी भी विलासिता है, इस संसार में जितनी भी लग्जरियस लाइफ है, उसका कारक शुक्र ही होता है। और शुक्र को देख लेने से ये निश्चित हो जाता है कि आपके जीवन में धन का स्तर कितना होगा, शुक्र के द्वारा जान लेते हैं। देखिए, शुक्र धन का कारक है। शनि जब आपकी जन्म कुंडली में आपको यह देखना है कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कहां पर बैठा है, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहां पर बैठा है ये देखना है। जिस समय ट्रांजिट करता हुआ शनि जिस समय शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट करेगा या शुक्र के ट्राइन में आएगा, तब व्यक्ति के जीवन में धन, आर्थिक समृद्धि, उन्नति आएगी। अब सबसे पहले यह भी देखना जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में धन का प्रॉमिस कितना है, ये प्रॉमिस देखना है। तो आप देखिए, शुक्र धन का कारक होता है, गुरु जीव का कारक होता है। तो नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक होते हैं, शुक्र क्या है, धन है, स्त्री है, और इस संसार के समस्त वैभव भी शुक्र है। शुक्र के पास स्वयं का प्रकाश होता है। शुक्र सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सबसे पहले दिखाई देता है, सबसे देर तक रहता है। शुक्र का स्वयं का प्रकाश है। और मृत संजीवनी भगवान शिव के बाद यदि संसार में किसी के पास जीवन रक्षक प्रणाली है तो शुक्र के पास ही है। शुक्र ही मृत संजीवनी का कारक होता है। जीवन रक्षा का जो दायित्व है वो शुक्र को दिया गया है। आप ये देखिए, जिसकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ शुक्र बैठा हो वो व्यक्ति धनी होगा। उससे ज्यादा धनी कब होगा? यदि उसकी जन्म कुंडली में शुक्र, शनि, बुध, शुक्र के साथ शनि और बुध का योग हो तो भी व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती है। यदि किसी की जन्म कुंडली में गुरु के साथ शुक्र, शनि, बुध का योग होता है तो भी व्यक्ति बहुत धनी होता है। जब आपको क्या देखना है, कुंडली में आपको ट्रांजिट देखना है। गुरु का ट्रांजिट जब शुक्र के ऊपर आएगा, शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर जब जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर आएगा, अगर ये ग्रह ट्राइन में आ जाएं तो भी व्यक्ति धनी होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ त्रिकोण है काल पुरुष की कुंडली का, शनि, बुध, शुक्र है। शनि, बुध, शुक्र अर्थ त्रिकोण है। ये तीनों ग्रह अर्थ देने वाले होते हैं। बुध व्यापार का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। जितने भी संसार में व्यापार हैं, भूमि संबंधी जितना भी कार्य है, जितनी भी बौद्धिक क्षमता का कार्य है, वो सब शुक्र के द्वारा देखा जाता है, बुध के द्वारा देखा जाता है। शुक्र संसार की विलासिता है, संसार का कंफर्ट है, महालक्ष्मी का प्रतीक है। शुक्र को से हम धन को देखते हैं। और इसके अलावा जो सूर्य, शुक्र, शनि के द्वारा हम कर्मों को देखते हैं। शनि का संबंध शुक्र से जुड़ेगा तो व्यक्ति धनी होगा। शनि बुध शुक्र का योग होगा तो भी व्यक्ति धनी होगा। ये कुंडली देखिए, एक करोड़पति की कुंडली है। करोड़पति की कुंडली को बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। बिल्कुल स्पष्ट सूत्र है कि अगर शनि, देखिए शनि ये बैठा हुआ है अष्टम भाव पर, शनि का संबंध बुध शुक्र से हो रहा है। जब शनि का संबंध बुध शुक्र से होगा, कहीं पर भी होगा, अगर ये केंद्र त्रिकोण में होगा तो ज्यादा अच्छा लाभ होगा, लेकिन अगर अन्य कहीं जगह पर है लाभ देगा, अपेक्षाकृत कम देगा। लेकिन शनि बुध शुक्र की वजह से जातक के पास अकूत धन संपत्ति थी। इसी तरह द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी का भी किसी तरह संबंध बन जाए तो भी व्यक्ति धनी होता है। जन्म कुंडली का द्वितीयेश, जन्म कुंडली का षष्ठेश और जन्म कुंडली का दशमेश, अगर इनका भी किसी भी तरह से द्वितीयेश, षष्ठेश, दशमेश का संबंध बन जाए या शनि बुध शुक्र का भी संबंध बन जाए तो व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति होती है कि व्यक्ति गिन नहीं सकता है। आपके जीवन में धन कब आएगा, इसका पहला है कि आपकी जब भी राहु का जो गोचर है, राहु का गोचर शुक्र के ऊपर आता है तब भी आर्थिक समृद्धि देता है। राहु शुक्र की राशियों में अच्छा फल देता है। शुक्र उच्च का हो
उसके साथ राहु बैठा हो या उसके साथ केतु बैठा हो, यद्यपि शारीरिक परेशानियां देगा लेकिन व्यक्ति को धन बहुत देता है। उच्च के शुक्र के साथ केतु होता है, महालक्ष्मी योग भी बन जाता है। इस तरह हमने देखा कि ट्राइन में जब जब शुक्र के ऊपर शनि का गोचर होगा, गुरु का गोचर होगा, और या तो ट्राइन में हो या तो युति में हो, युति का मतलब शुक्र जहां पर बैठा है वहां पर शनि चला जाए तो भी, अगर ट्राइन से जाता है तो भी लाभ देगा। वर्तमान समय में आप एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि शनि कुंभ राशि में आने वाले हैं और जिनकी कुंडली में जहां पर शुक्र बैठा है वो देख लीजिए, अगर ट्राइन में भी अगर शनि का गोचर शुक्र के होगा तो आपके जीवन में समृद्धि होगी। समृद्धि का स्तर क्या होगा, धन कितना आएगा, ये बनने वाले योगों पर निर्भर करेगा, लेकिन समृद्धि आएगी जरूर। जिन लोगों की कुंडली में गुरु के ऊपर से शुक्र आएगा, शुक्र के ऊपर गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, उन लोगों की जीवन में भी समृद्धि आएगी, प्रतिष्ठा आएगी, पहले से उनको काफी राहत मिलने वाली है। अब आपको एक टिप देते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में शनि उच्च का बैठा हो, उच्च के शनि के साथ, जिनकी जन्म कुंडली में उच्च के शनि के साथ राहु या केतु बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में काफी उन्नति मिलती है। अब आप लोग पूछेंगे कि शनि के साथ राहु कर्म बंधन देता है, 30 वर्ष नहीं देता है, लेकिन मैं एक विपरीत बात नहीं बोल रहा हूं, अनुभव में देखिएगा, उच्च के शनि के साथ, उच्च के ग्रह के साथ राहु केतु का जो प्रभाव होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। राहु केतु उस ग्रह की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो वो ग्रह बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। जिसकी जन्म कुंडली में केंद्र में गुरु बैठा होता है, उच्च का हो कैसा भी हो, उस व्यक्ति को जीवन में एक बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जिसकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ राहु बैठा हो, उसको अपने जीवन में एक बार गरीबी का सामना उसकी हैसियत के अनुसार करना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार।